A very good morning, dear student. This is your SST period. We will continue same lesson number 2, globes, latitude and longitudes. In previous class, we did tick the correct and fill-ups of this lesson. Today, we will do question answer of this lesson. So, come to the question number 1. Question number 1 is, what is the true shape of the earth? आपको अर्थ का ट्रू शेप बताना है. आंसर इज द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्पेयर. इट इज स्लाइटली फ्लैटन एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल एंड बल्ज इन द मिडिल. जो अर्थ है वो एक परफेक्ट या कम्प्लीटली स्पेयर नहीं है. ये क्या है, पोल्स पे यानी कि नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे कैसा है, फ्लैट है थोड़ा, और मिडिल में कैसा है, बल्ज है. बल्ज मीन थोड़ा सा उभरा हुआ. इट्स लुक लाइक एन ऑरेंज. अर्थ को आप देख सकते हैं. अगर आपको अर्थ की शेप को समझनी है तो आप जो फ्रूट है ऑरेंज उसको देख सकते हैं. ये क्या है, बिल्कुल एक ऑरेंज की तरह दिखता है. जैसा जो ऑरेंज है अपने लोअर पार्ट में और अपर पार्ट में थोड़ा सा फ्लैट होता है, इसी तरीके से जो अर्थ है उसकी शेप भी बिल्कुल ऑरेंज जैसी है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब क्या है? आंसर इज ग्लोब इज अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ. ग्लोब क्या है, एक मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का. इट शो द अर्थ इन इट्स एक्चुअल शेप विद ऑल ओशंस, कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज एट देयर प्रॉपर प्लेस. और ये क्या करता है, अर्थ को उसकी एक्चुअल शेप में दिखाता है, सभी कॉन्टिनेंट्स, ओशंस और कंट्रीज़ के साथ उनकी प्रॉपर प्लेसेस पे. यानी कि जो ग्लोब है वो अर्थ का एक मिनिएचर मॉडल है और ये अर्थ का क्या है, एक एक्चुअल शेप है. उसके सभी ओशंस, कॉन्टिनेंट और अर्थ में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको उनके प्रॉपर प्लेस पे शो करता है. कौन? ग्लोब. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसकी लैटिट्यूडनल वैल्यू आपको बतानी है. सो आंसर इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23.5 डिग्री नॉर्थ. तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसकी लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर द 3 हीट जोन ऑफ द अर्थ? आपको अर्थ के 3 हीट जोन बताने हैं. सो आंसर इज द 3 हीट जोन ऑफ द अर्थ आर. अर्थ के 3 हीट जोन हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीज जोन. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट आर द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड? सो फर्स्टली I will discuss about the parallel of latitude. What is parallel of latitude? All the parallel circle from the equator up to the poles are called parallel of latitudes. यानी कि जितने भी parallel सर्कल हैं इक्वेटर से लेके पोल्स तक, पोल्स यानी कि नॉर्थ पोल तक और साउथ पोल तक जितने भी हमारे पैरेलल सर्कल हैं उनको हम क्या कहते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. नाउ व्हाट इज मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड? Meridian of longitude. All the running lines from the north pole to the south pole are called meridian of longitude. जितनी भी हमारी रनिंग लाइन्स है नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक, उन सबको हम क्या कहते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. वाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट? जो हमारा एक हीट जोन था, मैंने आपको 3 हीट जोन बताए थे, उनमें से एक हीट जोन है टॉरिड जोन. ये जो टॉरिड जोन है ये सबसे ज़्यादा, ये जो एरिया है ये सबसे ज़्यादा हीट क्यों रिसीव करता है? क्यों रिसीव करता है? आंसर इज द टॉरिड जोन लाइज इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. यानी कि जो टॉरिड जोन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो एरिया है वो है हमारा टॉरिड जोन. The sun is exactly over the head once a year, therefore this area gets the maximum heat. और इस एरिया में क्या होता है, once a year यानी कि साल भर में एक बार जो सन होता है वो एग्जैक्टली यानी कि सर के ऊपर होता है. यानी कि जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली इस एरिया पे क्या होती है, फॉल होती हैं. इसीलिए ये एरिया क्या है, मैक्सिमम हीट को रिसीव करता है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. वाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 noon इन लंदन? यानी कि अगर इंडिया में इवनिंग के 5:30 बज रहे हैं यानी कि 5:30 PM हो रहा है इंडिया में, तो
लंदन में 12 नून क्यों हो रहा है, यानी कि अगर इंडिया में शाम के इवनिंग के 5:30 बजे हैं तो लंदन में दिन के 12 क्यों बज रहे हैं। सो आंसर इज इंडिया इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो इंडिया की लोकेशन है वो ग्रीनविच से 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की तरफ है। इट इज़ 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ GMT। ये क्या है, 5 hours and 30 minutes आगे है GMT से। GMT मीन ग्रीन विच मीन टाइम, यानी कि ये जो इंडिया की जो लोकेशन है वो GMT से क्या है 5 hours 30 minutes आगे है। इसीलिए इट विल बी 5:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 12 noon इन लंदन। इसीलिए जब इंडिया में 5:30 बज रहे होते हैं इवनिंग के, तब लंदन में क्या होता है, दिन के 12 बज रहे होते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के थ्रू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज फील फ्री टू आस्क मी एंड डू दिस गिवन वर्क विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग इन योर फेयर ज्योग्राफी नोटबुक। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।